मोलैरिटी, वी हैव टू डिस्कस मोलैरिटी फर्स्ट। लिखो मोलैरिटी क्या होता है। देखो सिंपल स्टेटमेंट है, 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter, present in 1 liter, ब्रैकेट में लिखो, और 1000 ml, प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सोल्यूशन। अभी लगेगा थोड़ा टाइम। प्रेजेंट इन 1 लीटर, ब्रैकेट में लिखो, और 1000 ml सोल्यूशन। क्लियर। लेट मी राइट द फॉर्मूला। मोलैरिटी को m से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मोलैरिटी m इज इक्वल, क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर है ना। नाउ पे अटेंशन, आई यूज द स्टैंडर्ड्स। m इज इक्वल एन बी बाई वी, बट यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिख के रखना इन लीटर्स। अगर ये लीटर में नहीं होगा, मिलीलीटर्स में होगा, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर्स में। ये लीटर्स में है, ठीक है ना। अब इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो m क्या आएगा, एन बी। v को क्या करोगे आप, डिवाइड 1000 से। जब आप वो डिवाइड करोगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, v अभी किस में, ml में, इंटू 1000। क्लियर। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, इट्स इन ml नाउ। आर वी क्लियर। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला बनेगा। अब nb क्या है, कुछ नहीं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर लीटर्स में क्यों ना, डायरेक्टली लीटर्स लिखो, 1000 से मल्टीप्लाई मत करो। बट अगर ये मिलीलीटर्स में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। हमें लीटर्स में चाहिए, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना। हाँ, v जो है, v है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। हो गए 2 फॉर्मूलाज। लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी को मैं अब ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो आई विल राइट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू v, यहां पे इंटू 1000। क्लियर है ना। आर वी क्लियर। WB क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो यू राइट WB गिवन मास ऑफ सोल्यूट। मोल को इसमें किया था, हाँ जी, मास और मोलर। वेरी गुड। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये नहीं ऐसे यार, ठीक है, डन। यूनिट क्या आएगा इसका, मोलैरिटी का यूनिट मोल्स मोल में वॉल्यूम। पर लीटर, मोल्स पर लीटर, सिंपल। क्लियर है ना। डन, फाइन। सर इस वाली फॉर्म में लिखा ना, मोलर गिवन मास बाय मोलर मास, दोनों का है ना ग्राम्स एक्स। लेट मी गिव यू डिस्क्लेमर। ये जो मोलर मास होता है ना, इसका यूनिट आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ग्राम्स। इसका यूनिट ग्राम्स नहीं होता है, हमेशा याद रखना। अब जब आपने पूछा आज, तो मैं बता रहा हूं, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम्स पर मोल। क्लियर है ना। जब भी आप बोलते हो ना मोलर मास, मोलर मास कितने अमाउंट का बोलते हो आप, 1 मोल का बोलते हो, ठीक है ना। दैट मीन्स वो जो मास निकल रहा है, लेकिन कितने का, 1 मोल का। क्लियर है ना। एक मोल का मास कितना है? देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44U, ठीक है। लेकिन जब हम लिखते हैं ना मोलर मास, मोलर मास क्या लिखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम्स, लेकिन पर मोल। 1 मोल का मास कितना है, 44, क्योंकि मोलर मास की डेफिनेशन में ही इनकैप्सुलेट करके मोलर, ये 1 मोल। मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 1 मॉलिक्यूल का, मोलर मास होता है 1 मोल मॉलिक्यूल का। क्लियर ना। इफ यू ब्रेक इट डाउन, इट्स मास ऑफ
1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना होगा 44। इज दिस क्लियर? डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ? वेरी गुड। यू डू वन थिंग। अच्छा अच्छा छोड़ो, वो बाद में पूछता हूँ। क्वेश्चन लिखो एक। 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं ये इरेज करूं? 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, sodium hydroxide is dissolved in water, is dissolved in water, is dissolved in water to form a solution of 100 centimeter cube, 100 centimeter cube, to form a solution of 100 centimeter cube volume. ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी, ट्राई करो। ये अगर 2 मिनट्स सर इस चैप्टर को कितना टाइम लगेगा? खत्म आज। तो फिर इसकी फॉर्मूला शीट अलग से बनाएंगे? फॉर्मूला शीट मैं ये दूंगा, आप लिखो कितना फॉर्मूला फिर लिखना है। हम है तो क्या गम है, आई प्रोवाइड एवरीथिंग, बस आप लोग पढ़ो। मैंने बोला था सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 1 ml, 1 ml, दैट्स द कैच। 100 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml। बाकी कन्वर्जन आपको आएंगे, डेसीमीटर क्यूब जो भी होगा, फिर उसके बाद लीटर्स को सेंटीमीटर या इसमें कन्वर्ट करना, दैट्स वेरी इजी। प्लीज हैव अ लुक हियर। सल्यूट आपका NaOH है, उसका मास गिवन है इसका है ना यूनिट मोल्स लीटर, मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर। हाँ, मास ऑफ सल्यूट जो कि आपका क्या है WB, वो कितना है 2.46। क्योंकि हमें ये फॉर्मूला लगानी है तो हमें WB पता होना चाहिए, MB पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो WB हमें मिल गया, MB फाइंड करेंगे। MB क्या है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सल्यूट, वो कितना आएगा MB, वो आएगा NaOH का मास। NaOH का मास क्या होता है? लेट मी राइट इट हियर, NaOH इट्स 23, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, वो आ जाएगा 40। मैंने आपको बोला इसका ग्राम पर मोल है, लीव दैट फॉर नाउ। नेक्स्ट है, हमें क्या चाहिए? MB, WB आ गया, MB भी आ गया, अब V चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। लेकिन ये किस में है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, और 100 सेंटीमीटर क्यूब का मैंने बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 ml में होगा। ठीक है, सिंस इट्स इन ml तो आप वो 1000 वाली फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये लिख के है यहाँ पे, विल डू द मोलैरिटी। M इज इक्वल WB कितना है? इट्स 2.46 डिवाइड बाई MB कितना है 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई V कितना है 100। ठीक है ना, WB 2.46, MB 40, V 100, 1000 एज इट इज। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 4 1s, 4 6s 24, 4 1s 4, 4 5s 20। पॉइंट आ रहा है 2 के बाद, 2 के बाद, हाँ तो 6 से पहले आएगा, 6 से पहले आएगा। आर यू श्योर? 2.46 है ना, 0.615, ठीक है जो भी है, 0.615 इसका आंसर है। अच्छा एक और चीज, आई राइट लाइक दिस, आप क्या लिखते हो? मोल्स लीटर पर लीटर, ऐसे लिखोगे ना आंसर लास्ट पे इसका यूनिट। तो नहीं नहीं, ml को हमने कन्वर्ट किया, को 1000 से डिवाइड किया ना। जब 1000 डिवाइड करते हो ना, ये आप उसी टाइम पे इसको किस में कन्वर्ट करते हो? लीटर्स में। तो इसका यूनिट क्या आएगा? मोल्स पर लीटर। और ये जो मोल्स पर लीटर होता है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं मोलैरिटी के टाइम पे, इज इक्वल टू 1 m। तो आपका जो आंसर आ रहा है ना 0.615, 0.615 मोल्स पर लीटर, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0.615 m। एंड यू नो व्हाट्स दिस m? m इज मोल्स पर लीटर, क्योंकि मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। हाँ, ये आंसर समझना है। दिस मीन्स 0.61 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। क्लियर? जब आप 1 लीटर सोल्यूशन लोगे, उसमें कितने मोल्स होंगे सोल्यूट के? 0.615। आर वी क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो मोलैलिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, मोलैरिटी।
मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और एक और है ना कुछ वो जो दोनों में आता है, बहुत सारी है, फॉर्मेलिटी है, ठीक है, ppm वो था ना कुछ मोल फ्रैक्शन, हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, मोलैलिटी, अभी तक हम पढ़ रहे थे मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है मोलैलिटी को, ठीक है। एक ही बार सुनो, यहां पे क्या था, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स, कितना मोलैलिटी सोल्यूट है, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक, डिफरेंस, नोट डिफरेंस। 1 kg सॉल्वेंट में, ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, उसके बाद में कितना सोल्यूट है, क्लियर है ना। तो ऊपर वाली डेफिनेशन किसकी, ऊपर वाली डेफिनेशन में सोल्यूशन है, नीचे वाली डेफिनेशन में 1 kg, मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर वाली डेफिनेशन ये मोलैरिटी की है। मोलैरिटी, हाँ बट वो तो सल्यूट का होगा, हाँ हाँ, कितना सोल्यूट है इन मोल्स, अच्छा ठीक, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। सेम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट का अमाउंट है, क्लियर। राइट डाउन द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 kg solvent. Make sure you write this properly, solvent, मोलैरिटी में सोल्यूशन है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट है, क्लियर। फॉर्मूला लिखना आएगा इसका, लेट्स डू द फॉर्मूला थिंग। मान लीजिए सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी m किसके बराबर होगा, मोलैलिटी m होगा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मेक श्योर यू राइट इन kgs, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूं ऐसे, NB मतलब साइड में लिख के रख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट लिखूंगा, मैंने आपको बताया था हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं इसके लिए, WA मींस मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। तो इसको भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तब जाके क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट। जब ग्राम्स में गिवन होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, NB को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो M इज इक्वल WB बाई MB, ये किसके बदले मैंने लिखा, NB के बदले, और बाकी एज इट इज, न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला 1000, और डिनोमिनेटर में WA है एक्स्ट्रा। तो ये आपकी मोलैलिटी की फॉर्मूला होगी जब आपका सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में गिवन होगा। इज दिस क्लियर। यूनिट क्या रहेगा इसका, एमबी क्या था? ये वाला MB, ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास, जैसे अभी 40 निकाला था ना मोलर मास, ठीक है। अगर खाली m होगा वो क्या मोलैरिटी, हाँ, स्मॉल m मोलैलिटी, मतलब अगर खाली कैपिटल m होगा वो क्या मोलैरिटी, हाँ हाँ, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, मोल पर केजी, वेरी गुड, क्योंकि NB का है यूनिट मोल, WA का है केजी, तो मोल पर केजी। सर वो है ना एमबी, ये क्या है? M, ये वाला MB, लेट मी राइट, अभी लिखा था ना MB इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूट हाँ हाँ, B है ना, मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड, A हम यूज करते हैं फॉर सॉल्वेंट, B हम यूज करते हैं फॉर सोल्यूट। ये हम बाइनरी सोल्यूशन हमने कंसिडर किया था कल ही, फिर हमने बोला था A सॉल्वेंट है, B सोल्यूट है, लिख के रखो साइड में अपने बेनिफिट के लिए। सर फिर ऊपर क्यों हमने ए लिखा है? कहाँ पे, तो ए यहाँ पे, ये है ना मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास, ये डिनोमिनेटर में ना, NB को मैंने ब्रेक किया ना, NB को मैंने किस में ब्रेक किया, गिवन मास बाय मोलर मास, मैं यहाँ पे साइड में लिख के रखता हूँ, NB है बराबर गिवन मास, वो कितना है WB डिवाइड बाय मोलर मास MB, फिर NB को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया किससे, WB बाय MB से। इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर, वेरी गुड। तो यूनिट क्या रहेगा इसका, मोल पर केजी। तो क्वेश्चन में कभी नहीं लिखे होगा मोलैरिटी, ये मोलैरिटी या मोलैलिटी, दे विल गिव लाइक दिस क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज
400 मोल्स पर केजी, यू मस्ट नो मोल्स पर केजी है तो मोलैलिटी है. दे विल नेवर राइट, बहुत रेयर केसेस होगा जब इजी क्वेश्चंस हो गए ना, दे विल राइट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस. तो में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखा ही नहीं है मैंने कभी इसका क्वेश्चन. हाँ, दे माइट आस्क यू डिफाइन मोलैलिटी, डिफाइन मोलैलिटी. न्यूमेरिकल नहीं आते इस पे, न्यूमेरिकल नहीं आते इस पे यहाँ पे बोर्ड्स में, ना ना. अच्छा आते हैं वो जो मैंने पढ़ा है ना एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका न्यूमेरिकल आता है. एक और आता है वो आपका एवरेज एटॉमिक मास वाला, मोल्स वाला आ सकता है. स्टाइक्योमेट्री का एक क्वेश्चन आता है लेकिन वो बहुत इजी वाला है. सबसे जो हाईएस्ट में दिखाया था ना वो 4 ग्राम ऑफ वाटर कंबाइन, सॉरी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव वाटर. फिर पूछ रहा है वाटर का अमाउंट कितना बनेगा, लेकिन वो वहीं से बोलते हैं कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, फिर बोलता है कि वाटर का अमाउंट कितना बनेगा. इतना पूछा जाता है बोर्ड में. बोर्ड्स अगर पेपर बनाओ ना टफ, फिर तो पास होगा नहीं कोई. हमारी हालत ऑलरेडी खराब है बहुत ज़्यादा. मुझे याद नहीं है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है वो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको वो समझ आता है ना देन यू विल बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन. ठीक है ना. यू प्लीज राइट द क्वेश्चन. कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 20.7, calculate molality of solution containing 20.7 gram potassium carbonate, containing 20.7 gram potassium carbonate. देखो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन को. पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 500 ml dissolved in 500 ml solution. उसके बाद assume density of solution, density of solution is equal to 1 gram per ml. in case you require density, तो ये इसका density है. करेक्ट. देखो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है. क्लियर. पोटेशियम में क्या होता है, पोटेशियम होता है K और कार्बोनेट होता है CO3. CO3 की वैलेंसी 2, पोटेशियम की वैलेंसी 1. क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, K2CO3. मेक श्योर यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. अच्छा पोटेशियम का ये मास कितना होता है, मोलर मास 39 है इसका, 39. जब भी 19 वाले नंबर पे यू मीन आप डबल करोगे, हमेशा डबल नहीं होता है ना, 1 + 1 - 1. जैसे सोडियम का 11 है बट उसका है 23. ऐसे ही सबका नहीं होता है ऑलमोस्ट. ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया जो इवन होते हैं ना उनका ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है, लेकिन और जो होते हैं उनका डबल भी होता है कभी, लेकिन आगे पीछे चला जाता है. ये रूल नहीं है इसका, मेक श्योर ये रूल नहीं है इसका. मास आपको जनरली गिवन होता है वहां पे. इसका ये है ना 39 ठीक है, सॉल्व करो क्वेश्चन. यू हैव गॉट द वैल्यूज. आपको मोलर मास ही इसमें थोड़ा कैच है पोटेशियम कार्बोनेट का. 2 × 39 को तो शेयर तो ना हो गए, कौन सा तो ना हो गए, 68 प्लस 27 के शेयर. हाँ क्वेश्चन में 20.7 है. हैव अ लुक. मैं सॉल्व करूं. हमें चाहिए WB, WB गिवन है. ट्राई कर लो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना तो सॉल्व करने का क्वेश्चन जरूर. देखो इधर मास आपका सॉल्यूट का कितना गिवन है, 20.7. दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, WB. WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट. वो कितना है, वो है 20.7 ग्राम्स. नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, MB, मोलर मास. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, K2CO3. पोटेशियम का होता है 39 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 पोटेशियम है. कार्बन का है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, वो आ जाएगा 138. तो 138 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. नेक्स्ट है वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है. वेट ऑफ सॉल्वेंट आप कहाँ से फाइंड करोगे,
इससे सोल्यूशन से, ठीक है ना। तो डेंसिटी से, डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? इसमें करने की जरूरत नहीं। 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। जब आप इसको क्रॉस करोगे यू विल फाइंड द वापस 500 सर ये कहाँ से आया, मतलब डेंसिटी कहाँ से आई? डेंसिटी ये गिवन था है ना, ना। ये गिवन था। वॉल्यूम कहाँ से आई? वॉल्यूम भी गिवन था। ओके ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना आएगा इसका? 500 ml। वही है। वो आ जाएगा 500 ग्राम्स। ग्राम्स आएगा क्या इसका? मास किसका? सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट। वो आ जाएगा 500 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे डिनोट करते हैं? WA से। वो आ जाएगा 500 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर दो, तो WA कितना आ रहा है? 500 ग्राम्स। वो आ जाएगा M कितना आएगा? अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। M आएगा, WB कितना है? 20.7 डिवाइडेड बाई MB कितना है? इट्स 138 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई WA कितना है? 500। क्लियर? यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो, यू मस्ट गेट आंसर 0.313, 0.3 ठीक है। 0.3 मोल्स पर kg, और आप ऐसे लिख सकते हो 0.3 m सोल्यूशन, 0.3 m। पे अटेंशन, एक और चीज, वहां पे जब मैंने m लिखा था ना, m मोलैरिटी में, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है 1 मोलर सोल्यूशन। व्हाट डज दिस मीन? ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी क्या है? 1। यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। कभी लिखा होगा 10 मोलर सोल्यूशन, व्हाट डज दैट मीन? मोलैरिटी उसकी 10 है। यानी 10 मोल। अब अगर ऐसे लिखा होगा, 10 मोल ऑफ सॉल्यूट। हाँ मीनिंग आप फिर खुद से देख सकते हो। कभी ऐसे लिखा होगा, हैव अ लुक, 1 मोलल सोल्यूशन, MOLAL, दिस मीन्स इसकी मोलैलिटी 1 है। सर डेवलप ए क्यों है, डेवलप बी क्यों? हाँ डेवलप ए क्यों? WA, डेवलप ए ये ना मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट, डेवलप बी क्यों है? WB है मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास। मास ऑफ सॉल्वेंट। ये होगा सॉल्वेंट। ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है मास ऑफ सोल्यूट, ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोल को क्या कन्वर्ट। क्योंकि मोल्स को कन्वर्ट किया ना हमने NB से इनटू दिस फॉर्मूला। आपने लिखा है, नोट्स बनाए? ये जो इससे पहले मैंने लिखा था उस पर देख लो। वेरी कंफ्यूज्ड, इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? शैल वी प्रोसीड? तो आप इसको लास्ट पे ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। मैंने मोलल वर्ड यूज किया ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.3 मोलल। तो ये एक ही बात है, 0.3 m लिखना या 0.3 मोल्स पर केजी लिखना। मेक श्योर यू नो दीज टर्म्स, अदरवाइज क्या हो जाता है फिर आप जब क्वेश्चन देखते हो ना, यू फील लाइक व्हाट्स मोलल, व्हाट्स मोलर, फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मोलल, m या मोल्स पर केजी। फॉर्मूला शीट खुद बनाए। फॉर्मूला शीट मैं देखूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो, बट समबडी प्लीज रिमाइंड मी, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। वो बना के है मुझे, आई डोंट नीड टू फॉर्मुलेट इट। अभी क्लास के बाद मुझे बताना। इज दिस क्लियर? शैल वी प्रोसीड? नेक्स्ट लिखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल रेशियो भी था ना कुछ। मोल रेशियो हम वहां पे यूज करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला उसमें। वो पढ़ना है। मोल रेशियो कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, मोल फ्रैक्शन लिखो। मोल फ्रैक्शन इज समवट मोल रेशियो रिलेटेड। सभी के टॉपिक ये एक, इसके बाद एक और बचा, दो बचे हैं इसके बाद, PPM और नॉर्मेलिटी। उसके बाद कौन सा है? रेड उसके बाद चैप्टर नया, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो थ्योरेटिकल है। रेड ऑक्सीडेशन दो। नहीं अभी नहीं, टाइम आने दो। तो लिखो नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से, बट काई जो है ना सिंबल, वो थोड़ा एक्स के साथ रिजेंबल करता है, तो आप हमेशा एक्स ही पढ़ना है इसको। काई वर्ड बेटर है, उससे एक्स बोलना है इसको, ठीक है ना। फाइन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यू नो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन लाइक नीचे हम लिखते हैं होल, ऊपर उसका पार्ट लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँगा 1/3, दिस मीन्स अगर आपका ये होल है, इसको अगर आप कितने से 1 2 एंड 3, ठीक है ना, 1 2 एंड 3, इसका एक पार्ट आप कलर कर रहे हो तो 1/3 आउट ऑफ होल कितने पार्ट्स हैं। मोल फ्रैक्शन आप किसका फाइंड करोगे? कंसंट्रेशन टर्म है तो सोल्यूट का जनरली फाइंड करते हैं हम, वी कैन फाइंड फॉर द सॉल्वेंट एज वेल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में क्या लिखोगे?
सोल्यूट के कितने मोल्स है, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोल्यूशन में, ठीक है ना। ऊपर लिखोगे सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, नीचे लिखोगे टोटल सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं, किसके होंगे, सोल्यूट के और सॉल्वेंट के। क्लियर है ना, समझ आया। तो आप मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो ऐसे, इट्स द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट with respect to the total number of moles of all components in solution। सपोज आपका टर्नरी सोल्यूशन है, 3 कंपोनेंट्स है उसमें, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट का ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, उन 3 कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, हाँ, बट जब कंसेंट्रेशन बोला जाएगा तो आप पर्टिकुलरली बात करते हो सोल्यूट की, ठीक है। मोलैरिटी और मोलैरिटी में हमेशा सोल्यूट ही होता है। हाँ, हमेशा। You will never ever be asked to find the molarity of solvent या molarity of ये molality of solvent, ठीक है। Now pay attention, तो आप क्या लिखोगे, mole fraction of solute लिखेंगे, mole fraction of solute। You know the symbols x, ये a और b। देखो इसको कैसे लिखा जाता है, x solute है ना, b solute को हम b से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट को a से, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। नंबर ऑफ मोल्स a प्लस b। ऐसे सॉल्यूशन क्यों नहीं दी? लिख सकते हो, सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो n ना। कॉमन लेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, वेर एन ए प्लस एन बी इज इक्वल n a plus b। टोटल नंबर ऑफ, नहीं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूशन। क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा कोई ऐसा नहीं से ए भी है ना, सॉल्यूट का वो। ये पूरा सॉल्यूशन का मतलब कुछ अलग है। नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर बाइनरी सोल्यूशन, फॉर बाइनरी सोल्यूशन ए एंड बी। आप बोल रहे हैं एन एस लिखेंगे, समथिंग लाइक दैट, नहीं, इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस। अब स्टैंडर्ड बुक्स पे सब ऐसे ही लिखते हैं, अब क्यों आप इंट्रोड्यूस करोगे खुद का ये सर दर्द, ठीक है। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, सॉल्वेंट एक्स ए क्या आएगा, इट विल बी एन ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर। अब अगर कोई सोल्यूशन है उसमें एन कंपोनेंट्स है, लिखो मत, याद रखो एन कंपोनेंट्स है, एन कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ, सपोज कंपोनेंट 1 है, इसमें 2 है, सो ऑन अप टू n कंपोनेंट्स है, क्लियर है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 2 3 सो ऑन अप टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट n। समझ आ रही है बात। अगर n एनरी सोल्यूशन होगा, एनरी सोल्यूशन में n कंपोनेंट्स होंगे, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन 1 का बताना है तो आप क्या करोगे, ऊपर 1 रखोगे, उसके मोल्स डिवाइड में सबका सम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन, यू विल फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है। लीव दैट, यू जस्ट नीड दीज टू। माइनस 1/2 कहाँ पे, मतलब सम ऑफ 1 टू इंफिनिटी होता है। अच्छा वो फॉर्मूला आप बोल रहे हो, नहीं वो फॉर्मूला थोड़ी लगेगी, वो तब लगेगी जब n1 1 होगा, n2 2 होगा, n3 3 होगा, तब लगाओगे ना वो फॉर्मूला, n into n minus 1 divided by 2। n होगा माइनस 1/2 है। Now pay attention, there is one more catch here। यहाँ पे can I write sum of all mole fractions of sum of mole fractions of all components कितना होगा, of all components is equal to 1। तो xa plus xb कितना होगा, 1। इसको वो करते हैं लाइक दिस, ये a है और ये अनशेडेड पोर्शन b है, तो b a किसके बराबर है, 1/3, शेडेड पोर्शन 1/3, अनशेडेड कितना है 2/3, a प्लस b कितना आएगा, अनशेडेड पोर्शन 2 है ना, ठीक है, तो वो आ जाएगा 2/3। सम ऑफ ऑल दीज फ्रैक्शंस विल बी 1। सेम गोज विद दिस, तो xa प्लस xb इन दोनों का सम क्या होगा 1। अगर आप यहाँ पे सॉल्व भी करोगे, हैव अ लुक,
आप काम करो, इन दोनों को सम करो। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आएगा? एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस प्लस एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एन बी वो कॉमन आएगा डिनोमिनेटर से, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। काट आउट हो जाएगा कट आउट 1 आएगा आंसर। क्लियर? सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस विल बी यूनिटी। दैट मींस अगर आपको एक्स बी पता है, दैट मींस आपको एक्स ए भी पता है। कैसे? 1 से सब्ट्रैक्शन करके, क्योंकि अगर आपको एक्स ए पता है, एक्स बी आपको खुद से आएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इट विद 1। क्लियर? इन केस बता नहीं, ये पूछ रहा हूँ, जस्ट पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसको 100 मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे अगर इसको ये बनेगा मोल परसेंटेज। इज इट क्लियर? मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन और परसेंटेज में इतना ही डिफरेंस है, आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। क्लियर? ये मोल जैसे आपने मास परसेंटेज पढ़ा था ना, उसको इनटू 100 और इंटू 100 हटा दोगे तो क्या बनेगा? मास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। विल फिनिश इट टुडे ओनली, अदरवाइज कल नया ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये लिखना है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ए एंड बी। हाँ लिख के रखो, ये भी लिखना साइड में, ए क्या है बी क्या है। ए आपका सॉल्वेंट है, बी सोल्यूट है। असल में ये याद होना चाहिए पहली, बट ये चीज़ याद रखना, सपोज आपको मोल फ्रैक्शन पूछते हैं एग्जाम में, वहाँ पे आपको मेंशन करना है ए क्या है बी क्या है। उनको नहीं पता, बोर्ड्स का हाँ, क्योंकि वहाँ पे उनको नहीं पता ना ए क्या है बी क्या है। यू नो ए क्या है बी क्या है। क्वेश्चन है कोई? उनमें तो सॉल्व करना है, उसमें थोड़ी आपको पूछा जाएगा ए क्या है बी क्या है। क्वेश्चन करोगे कोई? लिखो फिर, लिखो। सर एक मिनट, ये लिखा डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखी। ठीक है। लिखो डेफिनेशन, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। A solution is prepared by adding, a solution is prepared by adding 60 gram methyl alcohol. A solution is prepared by adding 60 gram methanol या methyl alcohol एक ही बात है, methyl alcohol, प्रिपेयर्ड बाय, हाँ, by adding 60 gram methyl alcohol to 120 gram water, to 120 gram water. Calculate mole fraction, calculate mole fraction of methanol and water. This is the question. 60 gram methyl alcohol to 120 gram water. Calculate mole fraction of methanol and water. ठीक है, आप काम करो, आप ये ऐसे लो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ, आपको XM फाइंड करना है, मेथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल, और XW लो। XM मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल, XW मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मेथनॉल का निकलेंगे, वो निकलेगा 1 माइनस, ठीक है, सॉल्व करो। इसका है मास। देखो इधर, आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। दैट मींस आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल। तो NM फाइंड करोगे आप, XMD है, हाँ XMD है, XM फाइंड करना है ना, NMD है, हाँ NMD है, NM फाइंड करना है। इसमें सारा NM जब आप निकालोगे ना तो ये इसमें पुट करोगे। सर ये सर एक खुद आएगा लिखने की जरूरत नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल, सर, उसको मैं NM से डिनोट कर रहा हूँ। हाँ जी, ये मोलर मास ऑफ वाटर है ना 18, मोल, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल किसके बराबर आएगा? गिवन मास ऑफ मेथेनॉल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मेथेनॉल। गिवन मास कितना है मेथेनॉल का? 60। मोलर मास कितना है मेथेनॉल का? मेथेनॉल का मास फाइंड करते हैं, CH3OH, इसका होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16,
उसके बाद एक हाइड्रोजन 1, ये कितना आएगा 32, तो डिवाइड करोगे 32 से, कितना आएगा इसका आंसर? 1 किसका? इसका 60/32 मतलब 1.875. 1.875, ये निकले आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। नेक्स्ट काम क्या है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 6.66. NW हमें फाइंड करना है, वो है गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। हाँ हाँ, ये बोला इसको माइनस वन करना नहीं नहीं, वो मोल फ्रैक्शन है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो गिवन मास ऑफ वाटर कितना है? इट्स 120। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा? इट्स 16 प्लस प्लस 2 इंटू 1, वो बन जाएगा 18, तो डिवाइड बाई वो कितना आ रहा है? वो तो 6.66. 6.66 मोल्स। ये फिर ये अब ये निकले इसके मिथेनॉल के मोल्स, ये निकला मिथेनॉल सॉरी वाटर के मोल्स। इसको आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे? इसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना निकला? 1.875 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अगेन 1.875 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 6.66। तो यहाँ से आपको आएगा मोल फ्रैक्शन। ये XM क्या है? इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो पहला पार्ट आपका डन, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। XM डन। XW आएगा, हाँ सीधे 1 से सब्ट्रैक्ट करो। 0.21 आता है टोटल. इसका आंसर कितना आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल मोल फ्रैक्शन में थोड़ा होता है 0.21. 0.21। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा? XW 1 minus 0.1. वो आएगा 1 माइनस, इसको x से डिनोट करता हूँ. हाँ XM डिनोट कर दे मोल फ्रैक्शन को। XM वो बन जाएगा 1 माइनस XM कितना है? 0.21 दिस वन। तो ये बन जाएगा, सर टफ है चैप्टर सर, केमिस्ट्री में टफ है चैप्टर। टफ नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड है। कितना आ रहा है आंसर इसका? 9 ने अप द अर्थ हाइड्रोकार्बन का. 0.78। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.78। तो ये दोनों आपके आंसर है। 0.21 है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, 0.78 है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हाइड्रोकार्बन कैसे? बहुत ज़्यादा टफ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरनेट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स देन ईजी है। छोड़ोगे क्यों? समझे बोलिए वो थ्योरी है कि नॉन न्यूमेरिकल? मैं वो क्या उसी की जैसे। कैसे बताऊं मैं अब आपको? वो पिछले साल जैसा उसमें रिएक्शन टफ है। उसमें याद हाँ? नहीं. वो याद है। नहीं रहेगा यार। जरा बता ये प्रिपरेशन ऑफ ये वॉशिंग सोडा. एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है उसमें। और वो वॉशिंग सोडा नहीं पूछेंगे। प्रिपरेशन. सपोज आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा पढ़ा है ना, वो किसी क्वांटिटी को चेंज करते हैं फिर पूछते हैं। लाइक बोल रहे हैं वॉशिंग सोडा में अगर टेम्परेचर ये रखोगे तो क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा नहीं होगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना यू विल बी एबल टू आंसर कि टेम्परेचर कम रखने पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग कैसे पढ़ोगे। सारे बोल रहा है अगर वॉशिंग सोडा में टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉशिंग पाउडर मेरे नाम देख बोलता है. ये डाउट मेरे दिमाग में. नेक्स्ट लिखो नॉर्मेलिटी, द लास्ट टर्म। वॉशिंग सोडा में H होता है कि वॉशिंग पाउडर में H होता है. ना वॉशिंग पाउडर में सोडा में वॉशिंग पाउडर आपने पढ़ा है? वॉश अच्छा वो बेकिंग पाउडर ना कौन सा? हाँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा. बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा में H होता है और उसमें ये Na2CO3 और ये H वाटर वो क्रिस्टलाइजेशन NaHCO3 वो होता है सॉल्ट. वो होता है जिप्सम में. जिप्सम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है ना। अब वो होता है ना ओ वही. अच्छा हाँ डेकाहाइड्रेट. ठीक है कोई बात नहीं। नॉर्मेलिटी लिखो नेक्स्ट, लास्ट टर्म नॉर्मेलिटी। टॉपिक हाँ जी, नॉर्मेलिटी N से डिनोट किया जाता है। देयर इज वन कैच हियर, इसमें ये एक ही फॉर्मूला में 3 फॉर्मूलाज है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या किया जाता है, हमने मोलैरिटी में क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। मोलैरिटी में हमने क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्लियर? यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स नहीं, यहाँ पे चेंज हो जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स
ऐसे लिखो ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, एक ही टर्म है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter solution present in ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? present in 1 liter solution, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद नॉर्मेलिटी लिखेंगे, नॉर्मेलिटी एन से डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लीटर में। ml में होगा तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, वो पता है ना, वो डोंट नीड टू डू दैट फॉर नाउ। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, ठीक है ना, फाइन। ग्राम इक्विवेलेंट्स प्लीज हैव अ लुक। ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, पे अटेंशन। ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे फाइंड करते हो, इक्विवेलेंट्स प्लीज हैव अ लुक। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है, गिवन मास किसका, सोल्यूट का, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है ना, ये ब्रेक हो रहा है 3 फॉर्मूला से एक ही फॉर्मूला में। इक्विवेलेंट मास के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आई विल टेल यू ए जनरल डेफिनेशन। आप लोग को समझ आ रहा है हम कर क्या रहे हैं, इक्विवेलेंट मास फिर से एक बार देख लो। हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, प्लीज हम लोग, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या होता है, हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, n फैक्टर सिंपली है ना, लाइक n फैक्टर की फॉर्मूला नहीं है, n फैक्टर इज नॉर्मल। n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर अगर आपका होगा ना, अगर आपके पास होगा n फैक्टर सपोज एसिड, तो उसकी जो बेसिसिटी होगी ना, n फैक्टर इज इक्वल बेसिसिटी, एसिडिटी, हाँ वही। अगर बेस होगा तो इसका n फैक्टर क्या है, एसिडिटी। दैट मीन्स अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे H2SO4 का n फैक्टर क्या है, उसकी बेसिसिटी कितनी है, अच्छा वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, तो उसकी H2SO4 की बेसिसिटी 2 है। क्लियर है ना। सपोज इसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूं, H2SO4 बेसिसिटी की डेफिनेशन याद है, एक एसिड में कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है, तो H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है, 2, तो इसका n फैक्टर क्या होगा, अब अगर वीक होगा, हाँ वीक एसिड, डजंट मैटर, जितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है वो आप लिखोगे। क्लियर, हाँ CH3COH में कितने रिप्लेसेबल H है, 1। क्लियर है ना, बाकी वो जो 3 H है वो रिप्लेस नहीं होते हैं। इज इट क्लियर। अब बेस का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH, तो 2, इसकी एसिडिटी 2 है, तो n फैक्टर कितना होगा इसका, आर वी क्लियर। नेक्स्ट एसिड बेस सॉल्ट का देखते हैं। अब सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है, सॉल्ट का n फैक्टर होता है, प्लीज हम लोग, चार्ज ऑन पॉजिटिव आयंस, या ऐसे टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयंस, टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयंस। सपोज हमारे पास है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड का आप एल्युमिनियम देख लो कितना चार्ज है इस पे, 3, तो इसका n फैक्टर क्या होगा, NaCl में होगा ना, हाँ सॉल्ट में देखना होता है। देखो सॉल्ट के 2 डेफिनेशंस आ गए, असल में मैंने एक ही लिखा क्योंकि आप लोग 11th में, लीव दैट फॉर नाउ, यू जस्ट रिक्वायर दिस। इसका n फैक्टर क्या होता है कि जो सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयन है ना, उस पे टोटल चार्ज कितना है वो आपका आ जाएगा n फैक्टर। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर आप ब्रेक करोगे वहां से आ जाता है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव पे चार्ज कितना है, 3, तो n फैक्टर कितना बनेगा इसका, NaCl में 1, NaCl में 1, मैग्नीशियम क्लोराइड में 2, KCl में 1। क्लियर, तो सॉल्ट भी हो गया। अब है एलिमेंट, एलिमेंट या एटम, ठीक है ना, एलिमेंट और एटम।
एटम एटम का एन फैक्टर क्या होता है? उसकी वैलेंसी। क्लियर है ना? उसकी जो वैलेंसी है ना, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? 2। सोडियम लूज कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? 1। हाँ जी। कार्बन की 4 है, कार्बन का 4। बट वो तो शेयर करते हैं। तो एन फैक्टर जो होता है एलिमेंट का, एलिमेंट या एटम का, वो किसके बराबर होगा? उसकी वैलेंसी के बराबर। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लकीली ये आपके एग्जाम में बस डेफिनेशन के ये हिसाब से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना? अब इस पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना, यू विल बी लॉस्ट, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज। बोर्ड एग्जाम में बस डेफिनेशन आएगा इसका, ये आएगा जेई में, यू आर राइट, बट ये हमें 12th में डिटेल में पढ़ना है। दैट्स वाई विल स्टॉप द डिस्कशन हेयर ओनली, विल नॉट डू क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर, सॉरी दिस सेक्शन। हाँ लिखो, या फिर बाद में वीडियो से देख सकते हो। हो गया खत्म। That's all from this chapter. वो है ना लास्ट में पीपीएम कुछ। ppm, leave that, we'll discuss that some time. और जैसे केमिस्ट्री पढ़ी पहली बार एक